अगर ये नहीं यहाँ आएंगे तो ये हम खुदा न जाने कितने बीमारियाँ यहाँ उठ जाती हैं। ये बीमारियों को अपने साथ ले जाते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं, बीमारियों को अपने साथ ले जाते हैं, वरना यहाँ तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ। और तो किस तरह ये बचाते हैं लोगों को बीमारियों से? लोगों से उस पानी को साफ करते हैं, जो ये आलूदा पानी होता है उसको साफ करते हैं। तकरीबन पानी को इतना साफ करते हैं कि हर एक आदमी उसको पी सकता है। बाकी जो यहाँ पे आपने इकोसिस्टम में इनका अपना रोल है, चाहे वो किसी कीड़े मकोड़ों को खाता है, किसी खास चीज़ को खाता है जिसपे ये चेक रखता है, वो इकोलॉजिकल रोल है इसका। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इसका रोल है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, जिसको हमें बचाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। पीछे करा जो ये सवाल पूछा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल अगर आप देखेंगे कि जो पानी की लेवल थी इस साल, आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, अभी रेनफॉल भी इतना नहीं हुआ है और अभी स्नोफॉल भी नहीं हुआ है। लेकिन हमने अपने वेटलैंड्स में जो हमारे देख रेख में है यहाँ पे कश्मीर में, जिसमें होकरसर है, हाईगाम है, शालबुग है, मीरगुंड है, कुछ पामपोर के वेटलैंड्स हैं, तो इनमें हमने जो मैनेजमेंट इंटरवेंशंस किए, जो टाइमली हमने इनकी पानी रेगुलेट करने के लिए जो इकदाम हमने लिए, जैसे कि हमने जो इनकी जो एग्ज़िट पे बंड्स बनाने थे और एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथन करने थे, रेगुलेटरी गेट्स पे जो है हमने जो है स्ट्रेंथनिंग रेजिंग करनी थी, ये सारी चीज़ें जो है हमने टाइमली की। और आपने देखा होगा कि इस वक्त होकरसर में अच्छा खासा पानी है और 2 से 2.5 फीट का पानी जो ऑप्टिमम लेवल रहती है वेटलैंड में, वो इस वक्त मेंटेन्ड है। इसी तरह जैसे आपने शालबुग में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे भी हमने रिंग बंड जो है एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंटरवेंशन लिया है इस साल, जिससे हमारा इस साल शालबुग रिवाइव हो गया है और काफ़ी हद तक जो है पानी उसने पूरे वेटलैंड में जो है इस वक्त पानी का उसमें इस वक्त रिटेंशन है। इसी तरह जो है हमारे जो हाईगाम में कुछ इंटरवेंशन हुई, जैसे सखिन का बंड है वो हमने रिटेन किया, वो उसको हमने स्ट्रेंथन किया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसमें इंटरसेक्शनल बंड्स थे वो हमने ठीक किए और पानी को हमने मिनिमम एंड ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करने की कोशिश की, जिससे हमें सक्सेस मिली। और आपको जो आपने आज यहाँ पे होकरसर में बर्ड्स देखे, और आप होकरसर के अलावा अगर आप इन वेटलैंड्स में भी जाएंगे, जैसे शालबुग है या हाईगाम है या मीरगुंड है या पामपुर के वेटलैंड्स है जो हमारी देख रेख में है, वहाँ पे आप अच्छा खासा तादाद इन महाजर परिंदों की देखेंगे। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे साइट से अगर आप डल लेक में देखेंगे जहाँ पे भी हमारा प्रोटेक्शन स्क्वाड 24/7 रहता है, वहाँ पे भी अब बर्ड्स सेफ फील करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बर्ड्स इस वक्त डल लेक में भी है। तो करीबन इन हालात में जो है इस वक्त हमारे वेटलैंड्स में 4 से 4.5 लाख तक बर्ड्स इस वक्त सेटल्ड है। और उम्मीद है जब फरवरी का सीज़न आएगा, जबकि पीक सीज़न होता है कॉन्ग्रीगेशन का बर्ड्स का, तब ये नंबर जो है इंशाल्लाह 7 से 7.5 लाख तक बर्ड पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। ये आपके वेटलैंड के सेहत के बारे में आपको दूर से पहले ही बताते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वेटलैंड्स हमारे बका के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। वेटलैंड्स जो है वो काफ़ी
इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हैं जो कि हमें फ्लडिंग से बचाता है, जो हमें इरिगेशन के लिए पानी देता है, जो हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लाइवलीहुड जो लोगों का जो माश उसके ऊपर डिपेंड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को, इसके हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए ये एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है। ये जब आता है ये आपको दूर से बताता है कि आपके वेटलैंड का हेल्थ कैसा है, स्टेट कैसा है, ये इसमें क्या ये है। दूसरी बात ये है कि एक एम्बेसडर होते हैं, एक कॉन्टिनेंट से जो है दूसरे कॉन्टिनेंट में आते हैं ये, और इनके कॉन्टिनेंट में जो है ये एक सफ़र जो रहता है, उस सफ़र में जो है इनके कहीं जो है किसी तरह की डिस्टर्बेंस तो नहीं है, इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। बाकी जो यहाँ पे आपने इकोसिस्टम में इनका अपना रोल है, चाहे वो किसी कीड़े मकोड़ों को खाता है, किसी खास चीज़ को खाता है जिस पे ये चेक रखता है, वो इकोलॉजिकल रोल है इसका। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इसका रोल है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, जिसको हमें बचाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। गुलामुद्दीन भट्ट। बट साहब ये बताइए, अभी हम वेटलैंड में हैं। पहले तो मैं अपने अफसरान का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ये कदम उठाया है कि बंद बांधने के लिए, पानी यहाँ जमा होने के लिए। इसके बाद जो नाले जात हमने निकाले हैं, हमको नाला जात पहले नहीं थी यहाँ निकालने के लिए। कोई आएगा, मीडिया वाला आएगा, कोई आएगा, कोई ये पे आएगा। तो अफसरों ने बहुत कुछ की, उन्होंने नाले जात निकाले यहाँ पर। इससे जब पानी की सतह ऊपर आ गई, इसी से बर्ड्स की तादाद बढ़ गई है। तकरीबन यहाँ पर 2.5 लाख के करीब बर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं, और इससे उनकी तादाद और भी बढ़ जाती है। तो किस महीने में यहाँ पर आते हैं ये, और कब वापस जाते हैं? ये आते हैं सितंबर के महीने से शुरू होते हैं, यहाँ आते हैं और मार्च के एंडिंग तक यहाँ रहते हैं। कुछ अप्रैल में भी रहते हैं, और कुछ जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं वो यहाँ पर ब्रीड करते हैं। यहाँ पर भी कहाँ से आते हैं ये साइबेरिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से, चाइना से आते हैं। तो इनकी खुराक क्या होती है? सर्दियों में क्या खाते हैं यहाँ पर ये? सर्दियों में जब ये पूरा जम जाता है, उनके शाले डालते हैं, पेड़ी डालते हैं उनको, और उससे ये बच जाते हैं, न वरना ये सब के सब मर जाएंगे। हमने तो पहले यहाँ शाले रखा है, दान रखा है, उनके लिए रखा है, मौजूद रखा है। हमने तो रिजर्वेशन के लिए यहाँ शालबुग वेटलैंड के लिए भी रखा है, और पांपोर के लिए भी रखा है, हैगाम के लिए भी रखा है। यहाँ ये मौजूद है, वो तो शाले ये मौजूद सुनने है। में आया है कि ये तवाजुन जो है ठीक तरह से मिकदार में रखते हैं, ये कहाँ तक सच है? यानी क्या कि मतलब? हवा का तवाजुन और जो पानी का तवाजुन है वो उसको प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं। साफ यही करते हैं, साफ करते हैं। जब अगर ये नहीं यहाँ आएंगे तो ये हम खुदा न जाने कितने बीमारियाँ यहाँ उठ जाती हैं। ये बीमारियों को अपने साथ ले जाते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं, बीमारियों को अपने साथ ले जाते हैं, वरना यहाँ तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ। और तो किस तरह ये बचाते हैं लोगों को बीमारियों से? लोगों से उस पानी को साफ करते हैं, जो ये आलूदा पानी होता है उसको साफ करते हैं। तकरीबन पानी को इतना साफ करते हैं कि हर एक आदमी उसको पी सकता है। अच्छा, इतना साफ करता है। यानी कि इनका आना जो है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है यहाँ पर। उनका आना हमारे लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।